गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, आज हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट करना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. क्लियर? जस्ट रीड आउट द चैप्टर. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. 500 BC इट मीन्स कि ये इनके ईयर को काउंट करने का कोई मेथड है कि इतने साल पहले. ठीक है. एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्ण postulated that if we go on डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ जिसे हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. उन्होंने बताया कि अगर हम किसी पार्ट को अगर तोड़ते हैं तो उसे बार बार तोड़ने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसे तोड़ना, उसे डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. उन्होंने उन्हें एक वर्ड दिया परमाणु. अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुड़ा कत्यामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us forms of matter. तो उन्होंने हमें ये जो नेक्स्ट जो ऋषि थे उन्होंने ये बताया कि ये सारे मैटर जो है हमारे पास एक कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. क्लियर? इसी तरह से ये सारी जो थ्योरी है वो काफ़ी मीन टाइम तक चलती आई. एंड आफ्टर दैट बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी के लास्ट में साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन. क्लियर? तो साइंटिस्ट ने ये निकाला कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फ़र्क है और ये नेचुरली कैसे कंबाइन हो जाते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं. ठीक है. Antonio L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. बेटे, laws of chemical combination में एक तो जो next है ये देखो, law of conservation of mass, ये भी आएगा. laws of conservation of mass it means कि अगर हमारे पास suppose, अगर ये तुम एक्टिविटी नहीं भी देख रहे तो जस्ट सुनो ध्यान से कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की फॉर्म में A प्लस बी, दैट इट विल बी गिव टू C. ठीक है. तो अगर A हमारे पास 5 ग्राम है, B हमारे पास 5 ग्राम है, तो C जो है वो रिजल्टेंट उसका टोटल होगा 10. मतलब जितना रिएक्टेंट का पार्ट होता है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट का पार्ट भी होना चाहिए. क्लियर? ये इसे हम बोलेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हुए हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. इसीलिए रिएक्टेंट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट का टोटल करो, अगर वहाँ पर हमारे पास 25 ग्राम्स बन रहे हैं तो प्रोडक्ट में अगर 3 या 4 या 5 जितने भी